हे फ्रेंड्स, आज हम शॉपिंग से रिलेटेड डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इन्हें बस आप अच्छे से रट लो, समझ लो और कुछ नहीं करना। कहीं भी शॉपिंग करने जाओ, इन वर्ड्स को बोलो, आपकी इंप्रेशन बहुत शानदार आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मांगते हैं जीन्स। तो आपको क्या पूछना है, क्या आपके पास जीन्स है, ये आपको इंग्लिश में पूछना है। तो आप क्या पूछोगे, डू यू हैव अ जीन्स। क्या पूछोगे दोस्तों, डू यू हैव जीन्स, क्या आपके पास जीन्स है। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से बोलना है तो आप पूछ सकते हो, डू यू हैव अ पेयर ऑफ जीन्स, क्या आपके पास जीन्स का पेयर है, यानी कि जीन्स की जोड़ी है, या आप पूछ सकते हो। अब आप चाहोगे दोस्तों सिर्फ जीन्स तो लोगे नहीं, टी शर्ट भी मांग सकते हो। तो क्या पूछोगे दोस्तों, डू यू हैव टी शर्ट्स, क्या आपके पास टी शर्ट्स हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स बोला है, इसलिए जब टी शर्ट्स बोलेंगे तो और नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि डू यू हैव टी शर्ट्स, क्या आपके पास टी शर्ट्स हैं, तो ये तो आ ही नहीं सकता ना, ये याद रखना, ठीक है। क्या आप मुझे टी शर्ट्स दिखा सकते हो सकता है सामने वाला कहीं बिजी हो और आपको पूछना है कि क्या यार आप मुझे टी शर्ट दिखा सकते हो। तो आप क्या पूछोगे दोस्तों, कुड यू प्लीज शो मी सम टी शर्ट्स, कुड यू प्लीज शो मी सम टी शर्ट्स। दोस्तों, आप इन सब वर्ड्स को क्या करो, ये आप बस लर्न कर लो। लर्न करने से क्या होगा, आप कहीं भी जाओगे आपको इन्हें बस बोलना है और कुछ नहीं करना है, मजा आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों। अब आप सामने कोई भी बोल सकते हो ना, क्या आप मुझे नीले रंग की टी शर्ट्स दिखा सकते हैं। कौन सा कलर की, नीले रंग की। दोस्तों, यहाँ तो मैंने जस्ट नीला रंग लिखा है, हो सकता है आपको ब्लैक कलर पसंद हो, व्हाइट कलर पसंद हो, कोई भी कलर पसंद हो। तो जो भी कलर पसंद हो उसको यहाँ नीले से क्या कर देना, आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो कैसे पूछोगे, कुड यू प्लीज शो मी अ ब्लू टी शर्ट। अब आपको एक ही टी शर्ट देखनी है, कौन सा कलर की, नीले रंग की। इसके लिए हमने क्या यूज किया, अ ब्लू टी शर्ट, ठीक है। अब ब्लैक चाहिए तो आपको ब्लू की जगह क्या वर्ड यूज कर लेना दोस्तों, ब्लैक यूज कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो भी कलर है वो आप लोग यूज कर सकते हो। एक और तरीका है बोलने का दोस्तों, कुड यू प्लीज शो मी अ ब्लू कलर टी शर्ट, कुड यू प्लीज शो मी अ ब्लू कलर टी शर्ट। देखिए दोस्तों, दोनों एक ही चीज है। अब आपको जोन सा अच्छा लगे आप बोल सकते हो, एकदम इजी यही है, कुड यू प्लीज शो मी अ ब्लू टी शर्ट। बहुत अच्छा है, इजी भी है और सबसे अच्छा भी है, ठीक है। ये बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपने ट्राई किया तो हो सकता है दोस्तों ये बहुत बड़ा है, या फिर दुकानदार ने, शॉपकीपर ने आपको दिया, अब वो देखते ही आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ा है, तो आपको कैसे बोलोगे, इट्स टू लार्ज। क्या बोलोगे दोस्तों, इट्स टू लार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो टू लार्ज। अब यह टी शर्ट मेरे लिए थोड़ी बड़ी है। अब हो सकता है दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा ही बड़ा हो, तो आपको क्या बोलना है, दिस टी शर्ट इज अ बिट बिग फॉर मी। क्या बोलोगे दोस्तों, दिस टी शर्ट इज अ बिट बिग फॉर मी, थोड़ी बड़ी, बिट बिग याद रखना दोस्तों, बिट बिग। थोड़ा सा बड़े को क्या बोलोगे आप दोस्तों, बिट बिग, ठीक है। क्या आपके पास छोटा साइज है। हम दोस्तों मांगते हैं ना छोटा साइज, जिसे बोलते हैं स्मॉल साइज, ठीक है। क्योंकि साइज तो आपको पता है दोस्तों तीन ही होते हैं, एस मतलब होता है स्मॉल, एम मतलब होता है मीडियम और एल मतलब होता है लार्ज। तो हमें कौन सा साइज चाहिए, क्या आपके पास छोटा, हमें छोटा चाहिए। तो छोटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्मॉल। तो क्या बोलेंगे, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। स्मॉल नहीं बोलना है, क्या बोलना है दोस्तों, स्मॉलर। याद रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप जाके ये मत बोलना डू यू हैव अ स्मॉल साइज, नहीं, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास छोटा साइज है। ये छोटी छोटी मिस्टेक याद रखो, इंग्लिश में प्रो बन जाओगे आप लोग। अब हो सकता है ना दोस्तों आपको छोटा ना चाहिए हो, मीडियम साइज चाहिए हो, तो आपको पूछना है कि आपके पास इस टी शर्ट में मीडियम साइज है। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है दोस्तों, डू यू हैव अ मीडियम साइज इन दिस टी शर्ट। उस टी शर्ट के अंदर आपके पास मीडियम साइज है। तो क्या पूछोगे दोस्तों, डू यू हैव अ मीडियम साइज इन दिस टी शर्ट। ये अच्छे से याद कर लो दोस्तों। क्या आपके पास यह दूसरे रंग में है। अब हमें हो सकता है दोस्तों जो भी दुकानदार ने, शॉपकीपर ने दिखाया हो वो रंग पसंद ना हो, हमें तो दूसरे रंग में चाहिए। तो क्या बोलोगे दोस्तों, डू यू हैव इट इन अनोदर कलर। क्या बोलोगे दोस्तों, डू यू हैव इट इन अनोदर कलर, क्या आपके पास दूसरे कलर में ये टी शर्ट है, ऐसा, ठीक है। क्या आपके पास इसमें और भी रंग है। हो सकता है दोस्तों और भी ज्यादा आपको रंग देखने हैं, और भी ज्यादा कलर देखने हैं, तो आप क्या बोलोगे, डू यू हैव मोर कलर्स इन दिस। क्या बोलोगे दोस्तों, डू यू हैव मोर कलर्स इन दिस, क्या आपके पास और कलर्स हैं। तो मोर कलर किसके अंदर, इन दिस, इसके अंदर, ठीक है। क्या आपके पास इसके दूसरे रंग है, दोनों एक जैसा ही है दोस्तों। ये जो भी हमने पढ़ा ये भी, क्या आपके पास इसमें और भी रंग है, या क्या आपके पास इसमें दूसरे रंग है,
तो एक ही चीज़ है, बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो डू यू हैव अदर कलर्स ऑफ दिस, क्या इसके आपके पास दूसरे कलर हैं, तो क्या डू यू हैव अदर कलर्स ऑफ दिस, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ये यूज़ कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये यूज़ कीजिए, दोनों ईजी हैं, ठीक है। क्या आपके पास ये काले रंग में, अब देखिए दोस्तों ये काले रंग मैंने लिखा है, हो सकता है ना आपको काला रंग ना पसंद हो, कि व्हाइट कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, तो जो भी है वहाँ ब्लैक की जगह वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो पहली बात करता हूँ आपको समझाने के लिए काले रंग में, तो डू यू हैव दिस इन ब्लैक, डू यू हैव दिस इन ब्लैक, क्या ये है आपके पास काले रंग में है, तो डू यू हैव दिस इन ब्लैक, एकदम ईजी है, याद रहेगा। मुझे ये वाला पसंद है, अब होता है दोस्तों उसने 8-10 पीस रखे हों बट मुझे कोई एक पसंद आ गया तो क्या बोलोगे, आई लाइक दिस वन, क्या बोलोगे दोस्तों, आई लाइक दिस वन, मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस वन, ठीक है। क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ, हमें पूछना है सामने वाले को, क्या भाई हम इसे चेंज करके मतलब ट्राई करके देख लें, पहनकर देख सकते हैं कि नहीं, तो क्या बोलना है, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या बोलोगे दोस्तों, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहनकर देख लूँ, पूरा बोलना नहीं है, कैन आई ट्राई इट ऑन, बस छोटा सा, देखो हिंदी में कितना बड़ा है, इंग्लिश में कितना छोटा है, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे ट्राई करके देख लूँ, यानी कि पहनकर देख लूँ, एकदम इसी दोस्तों। अब पहनकर देखने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, चेंजिंग रूम, क्या चाहिए, चेंजिंग रूम, तो पूछना तो पड़ेगा चेंजिंग रूम का है, तो इसको पूछने के दो तरीके हैं, वेयर इज द चेंजिंग रूम, वेयर इज द चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम कहाँ है, या कोई कोई जगह पे चेंजिंग रूम को दोस्तों फिटिंग रूम भी बोलते हैं, तो आप पूछ सकते हो वेयर इज द फिटिंग रूम, क्या पूछ सकते हो दोस्तों, वेयर इज द फिटिंग रूम, फिटिंग रूम कहाँ है, एकदम इसी। अब हमें ये बोलना है सामने को कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है। अब देखिए दोस्तों ये एकदम ही छोटा हो गया, चेंजिंग रूम कहाँ है, हमने बस इतना सा पूछना है, पर हमें बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुल मैनर में पूछना है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है, ठीक है। चीज़ एक ही है, ये एकदम ही छोटा सा, चेंजिंग रूम कहाँ है भाई, वेयर इज द चेंजिंग रूम, ठीक है। बट हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चेंजिंग रूम कहाँ है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द चेंजिंग रूम, बस देखो वेयर इज द चेंजिंग रूम वही है, बड़ी कुड यू प्लीज टेल मी ये नया आ गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, कुड यू प्लीज टेल मी, बस इतना सा आपको ऐड ऑन करते हैं, बाकी तो वेयर इज द चेंजिंग रूम, तो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द चेंजिंग रूम इज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे याद रखना इज लास्ट में आएगा, वेयर द चेंजिंग रूम इज, चेंजिंग रूम कहाँ है, और हमने क्या वहाँ क्या देखा था, वेयर इज द चेंजिंग रूम, यहाँ पे मत कर देना वेयर द चेंजिंग रूम इज, यहाँ पे वेयर इज द चेंजिंग रूम, यहाँ पे कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द चेंजिंग रूम इज, थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखो। दूसरी तरीका भी है, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द फिटिंग रूम, मैंने कैसे बोला था आपको, चेंजिंग रूम को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, फिटिंग रूम, तो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द फिटिंग रूम इज, याद रखना दोस्तों इज लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हमें पूछना है ये टी शर्ट कितने की है, प्राइस भी तो पूछना पड़ता है दोस्तों, फ्री में तो नहीं मिल जाएगी, तो क्या पूछोगे, हाउ मच इज दिस टी शर्ट, क्या पूछोगे दोस्तों, हाउ मच इज दिस टी शर्ट, कितने की है, हाउ मच, हाउ मैनी यूज नहीं होता है, याद रखना दोस्तों हाउ मच ही यूज होता है, तो क्या पूछोगे, हाउ मच इज दिस टी शर्ट, कितने की है, हाउ मच, ये कितने का है, एकदम हाथ में लेके ही पूछना है, मतलब कोई टी शर्ट वी शर्ट ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करना, भाई हाथ में कोई भी चीज ले रखी है, टी शर्ट हो, जीन्स हो, पेन हो, पेंसिल कुछ भी हो, तो ये कितने का है, तो क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस, क्या पूछोगे दोस्तों, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, हाथ में लेके पूछ रहे हो हाउ मच इज दिस, ठीक है। ये तो याद ही कर लेना, हर जगह काम आएगा दोस्तों, हाउ मच हाउ मच हाउ मच, ठीक है, हाउ मैनी यूज नहीं करना है गलती से भी। अब कभी कभी होता है ना हमें कॉस्ट पूछनी होती है, इसका दाम कितना है, एकदम इजी लैंग्वेज में पूछना है आपको, कब एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में पूछ सकते हो दोस्तों, हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या पूछोगे दोस्तों, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, याद रखना। दूसरा तरीका भी है, व्हाट इज द प्राइस, क्या प्राइस है इसका, या व्हाट इज इट प्राइस, अब व्हाट इज द प्राइस भी पूछ सकते हो, व्हाट इज इट प्राइस भी पूछ सकते हो, या हाउ मच डज इट कॉस्ट भी पूछ सकते हो, तीनों भी कुछ, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, इसका दाम कितना है पूछने के लिए। बट सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं क्या है, ये कितने का है, सबसे अच्छा तरीका था हाउ मच इज दिस, सबसे इजी होता है दोस्तों ये पूछने का, हाउ मच इज दिस सबसे इजी है, ये यूज करो मजा आ जाएगा दोस्तों। अब सामने वाले ने जो प्राइस बताया हो सकता है ना दोस्तों महंगा हो, अब हमें लग रहा है ये सच में बहुत महंगा है, सामने वाले को बोलना है तो क्या बोलेंगे,
दैट्स रियली एक्सपेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? दैट्स रियली एक्सपेंस। अब ये जो दैट्स हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है आपका? दैट्स इसका क्या होता है? दैट इज। तो दैट इज रियली एक्सपेंस। ठीक है। अब हो सकता है वो बहुत सस्ता भी हो, तो यह सच में बहुत सस्ता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? दैट्स रियली चीप। क्या बोलेंगे दोस्तों? दैट्स रियली चीप या दैट्स रियली अफोर्डेबल। दोस्तों ये वाला जो वर्ड है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बोलने में कि ये बहुत चीप है। अब जनरली लोगों को देखो इंग्लिश कम आती है इंडिया में। अब जब भी हम बोलते हैं ना बहुत चीप है, तो इसको चीप का मतलब बहुत गंदी नज़र से वर्ड को देखा जाता है, चीप वर्ड को। इससे अच्छा आप ये बोलो ना, दैट्स रियली अफोर्डेबल। भैया अफोर्डेबल है, ठीक है। और दैट्स को मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है ये, दैट इज। ये याद रखना, ये क्या है आपका? दैट इज है। दैट्स को क्या बोलते हैं? दैट इज। तो इसको शॉर्ट में बोला गया दैट्स रियली चीप या दैट्स रियली अफोर्डेबल। जो आपको अच्छा लगे आप दोनों बोल सकते हो, दोनों ही सही है। किसके लिए? यह सच में बहुत सस्ता है के लिए। अब दोस्तों आप पैसा देने जाते हो तो हो सकता है ना आप क्या करो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड की जगह पे दोस्तों डेबिट कार्ड भी हो सकता है। आप बस वर्ड चेंज कर देना, क्रेडिट की जगह डेबिट कर देना। क्या आप क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना एक्सेप्ट करते हैं? अब हमें पूछना है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा लेना एक्सेप्ट कर सकते हैं। या क्रेडिट कार्ड की जगह मैंने बोला डेबिट कार्ड भी हो सकता है आपका, तो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, वो नाम यूज़ कर देना इसकी जगह। तो डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? क्या बोलोगे दोस्तों? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? अब क्रेडिट कार्ड की जगह आपके पास डेबिट कार्ड हो तो क्या बोलोगे? डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड? या क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करके क्या बोलोगे? तो डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड। ठीक है, इजी है, बस इसको हटा देना और जो भी कार्ड हो वो यूज बोल देना। अब क्या मैं कार्ड के जरिए पैसे दे सकता हूँ? अब आपको कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ वर्ड ही नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये बोलना है क्या मैं भाई कार्ड के जरिए पैसे पे कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? कैन आई पे बाई कार्ड। क्या बोलोगे दोस्तों? कैन आई पे बाई कार्ड। एकदम ईजी है, ये सबसे अच्छा लगा ना आपको? तो डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड की जगह क्या यूज़ कर लो? सबसे अच्छा कैन आई पे बाई कार्ड। क्या मैं कार्ड से आपको पे कर सकता हूँ? मज़ा आ रहा है दोस्तों? बस ये जो दोस्तों है ना, ये इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। कहीं भी शॉपिंग करने जाओगे ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सामने वाले को लगेगा कि भाई रिस्पेक्टेबल पर्सन आया है, एकदम ही मतलब चीप नहीं लगता, थोड़ा अच्छा लगता है। सामने वाला में अच्छे दिखाएगा भी, सर ये अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा, हमारे सामने भी अच्छी बात करेगा। थोड़ा सा फर्क तो देखो दोस्तों पड़ता ही। तो मैं कहूँगा आप लोग ये वीडियो एक दो बार अच्छे से, जो भी वर्ड आपको लगता है उन्हें देखो, याद कर लो, आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ भी शॉपिंग करने जाते हो उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसी वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।